नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये स्वपसाहुरम्। क्या बात है, आज तो कोई है नहीं इधर। आज दो एक हाँ, लोग ही हो। पता नहीं आज क्या हुआ। हम्म। दीदी कैमरा ऑन है पर लाइट गई हुई है इसलिए हाँ हाँ ब्लैकआउट हुआ है। हाँ। पर हाँ आपका है। नाम नहीं दिख रहा है। नाम तो दिख रहा है, चलो दिख रहा है। शुरू करते हैं ना। हम्म, तो अपन की स्वाध्याय चल रही है चर्चा चैतन्य की। और चर्चा क्रमांक 5, इसके अंदर टॉपिक आज शुरू करेंगे। अनुभूति में अनुभूति भी है हम्म, है ना। हाँ जी। कल तक बहुत सुंदर चर्चा आई। क्या कि स्वसन्मुख होने की प्रक्रिया। हम्म, हम्म। अब देखो क्या बात आ रही है। अनुभूति भी हे कोटि की है, क्योंकि एक समय की पर्याय है। अनुभूति क्या है? एक समय ठीक है। की पर्याय। तो बहुत सारे एंगल हैं। हे का अर्थ, तीसरा लास्ट अर्थ क्या किया था कल? हे का अर्थ तीन किए थे। उपादेय नहीं। हे का सीधा सीधा अर्थ क्या करेंगे? जो उपादेय नहीं। उपादेय भी। नहीं। उपादेय नहीं मतलब कि आश्रयभूत उपादेय नहीं है। प्रकट करने योग्य तो उपादेय हाँ, है, हाँ, लेकिन आश्रयभूत बट नहीं। नहीं। हम्म, हे के तीन चार अर्थ किए थे कल, हम्म, आशा लिखे है। किसी ने? हाँ जी। हाँ बताओ। एक एक तो अर्थ तो यही था। हाँ। एक तो पहला अर्थ तो यह था कि आशव है, समर नहीं है। हम्म। और दूसरा है का अर्थ किया था कि है उपादेय नहीं, अर्थात इसके आश्रय से सम्यक हम्म। दर्शन नहीं होता है, इसलिए उपादेय नहीं है दूसरा अर्थ। हम्म। तीसरा अर्थ था कि इसके आशय से आशय हम्म। होता है। जितनी हम्म। हम्म। ठीक है। एक और कुछ और था, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। ये तो दीदी हो आपने गया। संवर भी कहा था, ऐसा कुछ संवर कुछ किसी एक एंगल से कुछ कहा था। क्या मैंने कहा क्योंकि था? प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ लगाकर छोड़ा है, मैं भी समझ नहीं पाई थी थोड़ा। अच्छा, तो हे का सीधा सीधा अर्थ ये नहीं होता कि हे मतलब छोड़ो, कि हम्म, नहीं करो। ये अर्थ लोग निकालते हैं, हे मतलब नहीं करना। तो उसको दृष्टांत से मैचअप करते हैं कि हमें ऐसा पता चला कि ये हे है, तो फिर हम वो करते नहीं है। ये तो चरणानियों की शैली में करने की भाषा में हम्म, दृष्टांत देते हैं। हाँ जी। सिद्धांत में करना है ही नहीं ना, क्योंकि वस्तु ज्ञाता है कि करता याद है। है ना। तो करता तो ज्ञाता है नहीं। वस्तु हे कैसे करे? हे का अर्थ है कि इसके लक्ष्य से आनंद नहीं होता। जिसके लक्ष्य से आनंद न हो वो हे है। उत्पन्न तो होता है आश्रव गुण स्थान प्रमाण। तो उत्पन्न नहीं करो ये अर्थ नहीं है। वे तो होते हैं गुण स्थान प्रमाण शुभाशुभ भाव, है ना। एक तो अर्थ ये है का। दूसरा अर्थ कि ये आश्रव है, संवर निर्जरा नहीं। ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ कि इसके आश्रय से, जिसको हे कहा जा रहा है ना, उसके आश्रय से रत्नत्र नहीं होते। ख्याल में आ रही है बात? ये। और फिर आखिरी अर्थ हे का, कि जो उपादेय नहीं, आश्रय करने योग्य नहीं। ऐसे तीन चार अर्थ लगाना जहां जैसी जरूरत पड़े। अब इस हे को यदि आश्रय बंध में लगाएंगे, आश्रय बंध हे है, तो वहां पे कौन सा अर्थ लगेगा? कि ये आश्रय बंध है, संवर निजरा नहीं, इसलिए। अब यही है शुद्ध पर्यायों में लगाएंगे तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं होती है।
शुद्ध पर्याय के आश्रय से शुद्ध पर्याय नहीं प्रकट होती है, इसलिए हे है। और यहाँ बाबूजी क्या एंगल दे रहे हैं कि एक समय की पर्याय है, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। एक समय की पर्याय, उसका लक्ष्य करोगे ही कैसे? और मैं द्रव्य हूं कि पर्याय हूं? तो पर्याय दृष्टि छोड़ना और द्रव्य दृष्टि करना, ऐसे अनेक अर्थ बनेंगे हे के। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अभी देखो आगे। अनुभूति स्वयं अपने को कहाँ आगे करती है? अनुभूति स्वयं अपने को कहाँ आगे करती है? अनुभूति मतलब या ज्ञान की पर्याय। अनुभूति मतलब ज्ञान की पर्याय, है ना? वो कहाँ अपने को आगे करती है? ज्ञान की पर्याय अपने को आगे करके तो थोड़ी बोलती है मैं ज्ञान हूं, ये ज्ञायक है। अनुभूति की पर्याय ने ज्ञायक को आगे किया है। अनुभूति की पर ज्ञान कह रहा, ज्ञान ये नहीं कह रहा मैं ज्ञान हूं, ज्ञान ये कह रहा है मैं ज्ञायक हूं। ख्याल में आ रही है बात? अनुभूति तो अपनी गोदी में उसको ज्ञायक को पसार लेती है। हाँ, अनुभूति की गोदी में कौन है? ज्ञायक। अनुभूति की तो शीतल गोदी है, उसमें सारा ज्ञायक पसर जाता है और उसका कोना कोना उससे भर जाता है। तब अनुभूति कहाँ है? कि वो तो बाहर रह जाती है और काम सब अनुभूति कर रही है। ये सब अध्यात्म की सूक्ष्म विलक्षणता है। काम पूरा कर रही है ज्ञान की पर्याय। ख्याल में आई बात? और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान के लिए स्थान नहीं। ज्ञान की पर्याय अपने को ज्ञायक कहती है। अब ये सब बातें क्यों करनी पड़ रही हैं पता है? ज्ञान की पर्याय अपने को ज्ञायक कहती है क्योंकि क्योंकि आत्मा का स्वरूप बताने के लिए पहले भेद किए गए थे। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय। तो ये पहले भेद किए गए थे मतलब भेद से समझाया गया था। और मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि उसको भेद करके समझाओ ना तो वो सर्वथा भेद ही समझने लग जाता। भेद, वस्तु में भेद नहीं है। क्या क्या कहा? वो तो ज्ञान के द्वारा वस्तु में भेद दिखाए जाते हैं और वस्तु अभेद बनी रहती है। तो अभेद देख लिए, ये ध्रुव और ये ज्ञान, तो उसने भेद ही समझ लिया। अब तो चीनी में कहाँ मिलती है ऐसी चीज? चीनी में मिलती है कि ये चीनी और ये मिठास। चीनी में दो चीजें दिखती हैं ऐसा, ये चीनी और ये मिठास है। अब चीनी का स्वरूप बताने के लिए चीनी नामक द्रव्य, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नामक गुण और उनकी प्रति समय पर्याय, तो ऐसा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अभी मिठास बोलो कि चीनी बोलो, चीनी बोलो कि मिठास बोलो, एक ही तो ही बात है। तो अब दृष्टांत में तुम्हें ख्याल में आती है। यहाँ पर चूंकि भेद करके बताया गया ना, तो अब भेद करके बताया गया, अब वापस उसको अभेद करके बता रहे हैं। तो अभेद करके कैसे बताएंगे? ऐसे अलंकारिक भाषा में बता रहे हैं। वो ज्ञान में ज्ञायक पसर गया, मिठास में चीनी पसर गई। पहले मिठास और चीनी अलग अलग थे, फिर मिठास ने चीनी को पसार लिया, तो अब वो अभेद हो गई। ऐसा कुछ हो रहा है क्या चीनी में? चीनी वैसी की वैसी है, पहले अभेद को भेद से समझाया, फिर भेद समझाया तो भेद को वापस अभेद किया। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है ये। तो फिर ऐसे अलंकार से बात करनी पड़ती है। कोना कोना भर दिया, पहले खाली था, पहले ज्ञान का कोना खाली था और अब भर गया। अरे ज्ञान के कोने कोने में सदा ज्ञायक ही था।
वो ज्ञान अपने को ज्ञायक समझ नहीं रहा था, बस इतनी सी बात थी। अब समझ गया तो कोना कोना भर गया, हरा भरा कुछ नहीं है वहां पे। समझने को ही कह रहे हैं कि भर गया, और नहीं समझा तो कह रहे खाली था। वस्तु तो वस्तु है, जैसी है वैसी है। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो ये सब काम कौन कर रहा है? कि अनुभूति कर रही है। अनुभूति कर रही है मतलब ज्ञान कर रहा है। ये सब अध्यात्म की सूक्ष्म विलक्षणता है। अब देखो, अध्यात्म की विलक्षणता मतलब क्या? तो क्या बोल रहे हैं? अभेदता हुई ना, ये वास्तविक अभेदता है। कैसी? ये द्रव्य पर्याय की वास्तविक अभेदता है, जिसमें एक गायब हो गया और एक ही रह गया। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान में से पर्याय हो गई गायक, वो गायब, और ज्ञान में ज्ञायक रह गया। तो उत्पाद वह टूट के कहीं गिर पड़ा और अकेला अकेला ध्रुव रह गया। इसका ये अर्थ थोड़ी है। सुनो, अकेला ध्रुव रह जाए तो ध्रुव को जानेगा कौन? जानने वाला तो उत्पाद वह ही है। क्या कहा? ध्रुव तो जानने का काम करता ही नहीं है। ध्रुव में तो जानने की शक्ति है। ध्रुव में तो जैसे मैच बॉक्स में प्रकाश शक्ति है। मैच बॉक्स में उष्णता की शक्ति है। और शक्ति कैसी है? निष्क्रिय है। इसलिए डिब्बी गर्म नहीं होती, उसमें से लाइट नहीं निकलती। समझ में आ रही है? शक्ति में अंधेरा है, और रब करो तो प्रकाश है। पर्याय में प्रकाश है और शक्ति में अंधेरा है। समझ में आ रही है बात? ट्रांसफॉर्मर में अंधेरा होता है, जिसमें जिसमें शक्ति है ना, ऐसी लाइन में अंधेरा होता है। जब बल्ब लगाते हैं तो उजिला आता है। देखो, नेचुरल बात है कि नहीं है? ऐसा। तो ऐसे ध्रुव कैसा है? निष्क्रिय है। तो ये कैसी अभेदता हो गई कि एक गायब हो गया? मतलब उस ज्ञान में पर्याय अत्यंत गौड़ होने का अर्थ है गायब हो गई। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा इधर से उधर। जैसे मिथ्या दृष्टि अकेली उसको पर्याय दृष्टि है, तो द्रव्य नहीं है क्या? वो अपने को अकेला पर्याय 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 रूप देखता है, तो द्रव्य नहीं है। अब ये अपने को द्रव्य रूप देखता है, तो पर्याय नहीं है। अब देखने वाली तो पर्याय ही है। समझ में आई बात? देखो गजब की बात। वो अनित्य पर्याय अपने को नित्य कह रही है। गजब की बात। नित्य अपने को नित्य नहीं कहता। तो नित्य तो बोलता ही नहीं है। नित्य तो बोलता ही नहीं है। अनित्य कहता है मैं नित्य हूं। क्षणिक कहता है कि मैं शाश्वत हूं। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। इसका क्या नाम है? उसकी लिस्ट में से उसकी लिस्ट में से पर्याय गायब हो गई। वह है उधर ही, चली नहीं गई कहीं पर। ये कह रहे हैं ये हुई वास्तविक अभेदता। ये द्रव्य पर्याय की वास्तविक अभेदता है, जिसमें एक गायब ही हो गया और एक ही रह गया। रह गया मतलब रह गया मतलब पर्याय गायब हो गई नहीं, पर्याय दृष्टि छूट गई। कैसी पर्याय दृष्टि छूट गई? कि न तो अपने को असमाजाति द्रव्य पर्याय से मनुष्य देख रहा, नार की देव त्रियंच देख रहा, जहां सम्यक दृष्टि है।
वो अपने को मनुष्य नार की त्रियंच नहीं देख रहा, तो ये पर्याय गायब हो गई, मनुष्यपना गायब हो गया। ख्याल में आई बात? शुभाशुभ भाव अभी भी हो रहे हैं, तो उसका ज्ञाता तो है, परंतु मैं पने से गायब हो गया, ये कह रहे हैं। ऐसे ही जानना तो है, लेकिन मैं जानने वाला हूं ये गायब हो गया, अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। कषाय है मैं अकषाई हूँ, शरीर है मैं अशरीरी हूँ, पर्याय है मैं द्रव्य। इसका मतलब है गायब हो गए, उनकी सत्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है शरीर की सत्ता नहीं है, कषायों की सत्ता नहीं है, कर्मों की सत्ता नहीं है, पर्याय की सत्ता नहीं है, सबकी सत्ता है। ऐसा कितना गौड़, अत्यंत गौड़, अत्यंत निरपेक्ष, मानो है ही नहीं, इसको कह रहे हैं गायब हो गया। ठीक है, देखो और खुलासा करेंगे। अभेदता माने पर्याय ने समर्पण की पराकाष्ठा की। समर्पण की क्या है? पराकाष्ठा। कैसी पराकाष्ठा? समर्पण की कैसी पराकाष्ठा? जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो सीता जी के समर्पण की पराकाष्ठा। माँ ने ये तो नहीं बोला था कि सीता को 14 वर्ष का वनवास। माँ ने तो, केकई ने तो राम को वनवास दिया था, सीता को थोड़ी दिया था। तो सीता के समर्पण की पराकाष्ठा। सीता क्या बोल रही है कि नहीं, जहां राम वहां सीता। तो वे तो समझा रहे हैं कि तुम्हें थोड़ी वनवास मिला है, तुम तो महलों में पली कन्या राजकुमारी है। तुम क्यों मेरे पास साथ परेशान होने जा रही हो? क्या पता कब खाने मिलेगा, कब बैठने मिलेगा, कब सोने मिलेगा, जमीन में सोएंगे, चटाई भी होगी कि नहीं होगी। ख्याल में आ रही है बात? तो वो क्या महसूस कर रही है? मानो मुझे ही मिला है वनवास। इसको कहते हैं समर्पण की पराकाष्ठा। नहीं तो कोई लड़की ऐसे बोले, आपको दिया है वनवास, मुझे थोड़ी दिया, 14 वर्ष बाद आ जाना, देख लेंगे, तब में तब की तब देखी जाएगी। और बीच में मौका लगेगा तो आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। तुम जाओ, हमें थोड़ी मिला है वनवास। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। और भाई की पराकाष्ठा। भाई क्या बोल रहा है? मैं नहीं रह सकता आपके बिना। तो वो लक्ष्मण को कह रहा है, भैया तुम इधर ही रहो, अब सोच नहीं सकते। तो लक्ष्मण को मनाया, लक्ष्मण नहीं माने, तो तीनों के तीनों चल दिए, है ना? तीनों के तीनों चल दिए। तो अब सोचो, सीता उतने समय तक ब्रह्मचर्य से रही। क्यों? लक्ष्मण अपनी सारी रानियों को छोड़ के आए हैं। ख्याल में आ रही है बात? हम विषय भोग भोगेंगे। समर्पण समझ में आती है बात? समर्पण। आज तो कॉलर अप करते हैं हर हर बात में, हम क्या तुमसे कम, हम क्या तुम्हारे से। बीच में ये भी लहर आई ना, जब महिलाओं के ऊपर शोषण किया गया, तो फिर आवाज उठी कि इनको भी पढ़ाओ। और मिथ्या दृष्टि है ना, या तो शोषण करेंगे, शोषण नहीं करेंगे तो फिर हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे तो टक्कर मारेंगे। इधर भी आती और इधर भी आती। ख्याल में आ रही है बात? अरे पढ़ लिख गए तो समझदार होना चाहिए। ये कहना समर्पण का एक चरणान्युग का वो दिखाया। क्या बोल रहे हैं कि अभेदता माने पर्याय ने समर्पण की पराकाष्ठा की, अपने आप को इस तरह समर्पित किया कि वो स्वयं द्रव्य बन गई, है अनित्य, और बोल क्या रही है? मैं नित्य हूं। ऐसा।
स्वयं गायक बन गई और स्वयं गायब हो गई, ऐसा। अब गायब हो गई माने कहीं वही है। अब वो समझाना पड़ता है, गायब हो गई माने अब ऐसा अलंकारिक भाषा बोले तो फिर मिथ्या दृष्टि सोचेगा, पर याद तो चली गई कहीं। द्रव्य ही द्रव्य रह गया, बस ध्रुव ध्रुव रह गया। तो ध्रुव को प्रसिद्ध कौन करेगा? एक व्यक्ति बोला, जब उसको ये पता चला कि सिद्ध भी पर्याय है। सिद्ध क्या है? पर्याय। तो बोला कि हम तो कह रहे थे पज्य मूढ़ा पर समय, तो इस पर्याय ने सिद्ध भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो क्या फायदा निकला? नहीं आई समझ में? मोक्ष में भी पर्याय है, तो पर्याय को छोड़नी ओढ़नी नहीं है। पर्याय तो निगोद से लेके सिद्धों तक सब जगह उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत होता है। तो वो स्ट्रक्चर थोड़ी टूटेगा, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। अब अज्ञान मोह राग देश का उत्पाद, फिर स्वरूप समझा तो संवर निद्रा का उत्पाद, फिर उसमें ठहर गया तो मोक्ष का उत्पाद, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? कि हम सिद्धों को सात तत्व से देखें, अरहंतों को सात तत्व से देखें, मुनिराज को सात तत्व से देखें। एंगल ही नहीं है हमारे पास। सिद्ध भगवान के पास कितने तत्व होते हैं? तो कोई समझता है कि अब तो एक ही रह गया बस, अकेला जीव ही जीव रह गए वो। अरे जीव तो रह गए अकेले, तत्व कितने हैं? दो। एक जीव तत्व और एक मोक्ष तत्व। वो पांच भाव से बात करें तो एक पारणामिक भाव और एक छायिक भाव। हम्म, दवा। समझ में आई बात? हाँ जी। ऐसा। अनंत भगवान को कितने भाव और कितने तत्व? अनंत भगवान को तीन तत्व, जीव तत्व, परमोदारिक देह अभी कर्म है ना? हम्म, जीव तत्व, अजीव तत्व और मोक्ष तत्व। हम्म, और सुनो, भावों से बात करेंगे तो पारणामिक भाव, भाव, शायक भाव। छायिक भाव और औदिक भाव भी है वहां पर। हाँ आघाती जी। कर्म संबंधी, आघाती कर्म संबंधी औदिक भाव भी विराजमान है। राइट। कौन सा? असिद्धत्व। और अनंत भगवान को भी औदिक भाव, और ये वाला नहीं है राग द्वेष वाला, वो है आघाती कर्म वाला, हम्म, असिद्धत्व नाम का औदिक भाव। ये सब बहुत भली प्रकार से ये सात तत्वों का द्रव्य गुण पर्याय, पंच परमेशी, जीव, इन सबको इन्हीं इन्हीं से बार बार समझना चाहिए। हम्म, बात ख्याल समझ। में आ रही बात? राइट। तब क्या कह रहे हैं? बुआ जी। अब गायब हो गई माने वही है, अभी इसी में सब हो रहा है, पर्याय में ही सब हो रहा है, वो उधर ही है। सारा काम तो पर्याय, ध्रुव में तो कुछ हो नहीं रहा, सारा काम पर्याय में हो रहा है। लेकिन गायब हो गई माने वो अपना नाम लेती ही नहीं, उसने अपना नाम ही बदल दिया और कहती है कि मैं तो गायक हूं। और उसका धर्म भी यही था, पर्याय का धर्म भी यही था। क्या धर्म था? क्योंकि गायक तो कभी अपना परिचय तो देता है नहीं था। देखो आ गई वही बात, गायक तो अपना परिचय कभी देता नहीं था। गायक तो बोलेगा नहीं मैं गायक हूं, है ना? तो इसको पर्याय को अपना धर्म निभाना चाहिए ना। इसका धर्म भी यही था कि वो गायक का परिचय दे। तो परिचय कैसे दे? कि अपने को बड़ा करके परिचय दे या अपने को नीचे रख के परिचय दे? क्या बोला? देखो वो तो हम हैं सो इन्हें जान रहे, नहीं तो इन्हें कौन जाने।
हमारी वजह से इनकी प्रसिद्धि हुई है। तो किसको बड़ा किया? अपने को। और ये किसको बड़ा कर रही है? द्रव्य को। अरे ये देखो मेरी कैसा पागलपन। मैं इनकी वजह से मेरा अस्तित्व था, है ना? और मैं अपना अस्तित्व पर से मान रहा था। क्या बोला? मैं अपना अस्तित्व किससे मान रहा था? इंद्रियों से। आंख है तो जानते हैं, कान है तो सुनते हैं, प्रकाश हो तो जानेंगे, गुरु हो तो जानेंगे। अरे अब तो ये पता चला कि गायक है तो जाना हमने। तो किसको बड़ा किया? गायक को। ऐसे बड़ा अपने को बड़ा नहीं किया। हम हैं तो इनका परिचय दिया, नहीं तो ये तो ऐसे ही पड़े थे गायक महाराज अनादि से। वो तो हमने दिया है इनका परिचय। समझ में आ रही है बात? ऐसा मैं गायक हूं इस तरह से परिचय देती है। अनुभूति में द्रव्य और पर्याय का अभेद भी नहीं दिखता, और उनका एकांत भी नहीं दिखता। समझ में आई बात? अनुभूति में द्रव्य और पर्याय का भेद भी नहीं दिखता, और एकांत भी नहीं है कि एकांत रूप से भेद भी नहीं दिखाई दे रहा। दो, वो गायक अभेद हो गया कि मैं, ज्ञान अभेद हो गया मैं गायक हूं, तो एकांत नहीं हो गया कहीं कि द्रव्य द्रव्य रह गया, पर्याय खत्म हो गई। अभी भी अनेकांत स्वरूप है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु अभी भी है। ख्याल में आ रही बात? राग मिटा, संवर निद्रा प्रकट हुई, दुख मिटा, आनंद हुआ, तो ये सब काम तो पर्याय में ही हो रहे हैं। तो श्रद्धा ने भी अपने को समर्पित किया, चारित्र ने भी अपने को समर्पित किया। सब ने, पूरी अनंत गुणों की पर्यायों ने अपने आप को ध्रुव में समर्पित किया। अकेले ज्ञान श्रद्धा चारित्र ने नहीं, अनंत पर्यायों में एक देश शुद्धता प्रकट हुई। अनंत पर्याय। अब अनंत तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, तो भगवान ने बोला कि तुम तीन चार पर्याय समझ लो, वही बहुत है। इसलिए तीन पर्यायों से मोक्ष मार्ग बताया है। मोक्ष मार्ग में अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। समझ आई बात? ऐसा। तो एकांत भी नहीं हुआ, मतलब वस्तु अनेकांतमयी अभी भी ठहरती है। ऐसा नहीं है कि पर्याय कहीं चली गई है और द्रव्य द्रव्य रह गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्योंकि सारी पर्यायों में फंक्शन हो रहा है, सारी पर्यायों में, सारी पर्याय विद्यमान है वह। ठीक है। दीदी, अभी हम्म दीदी आप औदैहिक भाव समझा रहे थे ना, असिद्धत्व। तो हम्म अरिहंत अरिहंत भगवान को मनुष्य गति नहीं कहलाएगी? है ना गति। मनुष्य गति। हाँ, तो ये दो भाव हुए ना अरिहंत के, हाँ, औदैहिक। उसमें असिद्धत्व में गर्भित हो जाएंगे ये सब। और सिद्धत्व तो अलग है ना 21 भाव में। अलग तो है, जहाँ असिद्धत्व है वहाँ नाम कर्म भी है, ये कह रही हूँ मैं, उसमें गर्भित हो जाए, अच्छा अच्छा अच्छा। ये कह रही हूँ। मैं तो वो 21 भेद देख रहा था, उसमें चार गति और असिद्धत्व देखा इसलिए। देखो, सब आ जाए, सब आ जाए। तो बुआ जी, हम्म अनंत भगवान को मोक्ष तत्व कैसे हुआ? अभी पूरे मोक्ष तो ऐसे शुद्ध हुआ कि घातीय कर्म संबंधी जो पर्याय थी ना, मोक्ष हाँ, तत्व का पहले स्वरूप समझो। मोक्ष तत्व मतलब किसी भी गुण की पूर्ण शुद्ध परिणति का नाम मोक्ष तत्व। किसी भी किसी भी गुण पर्याय की का, या सारे सारे ही गुण की शुद्ध किसी पर्याय? भी, किसी भी मतलब इंडिविजुअल या ऑल की बात हो रही है? इंडिविजुअल करके फिर होल को देखते हैं। हाँ। हुआ तो इंडिविजुअल अभी हो, इंडिविजुअल। तो फिर होल का जैसे हुआ है अभी? देखो, पर जैसे, उसको भाव मोक्ष कहते हैं ना दीदी। हाँ अरिहंत भगवान को भाव मोक्ष, चौथे गुण स्थान से दृष्टि मोक्ष, और फिर सिद्ध भगवान को द्रव्य मोक्ष, ऐसा बोलते हैं ना। देखो, जैसे ज्ञान की पर्याय में अज्ञानता। हम्म। ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो है छाप में ज्ञान। तो उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? औदिक भाव।
ठीक है क्षयोपशम, और उसको इधर की तरफ से औदिक भाव बोलते हैं, या जितना अज्ञान है स्वरूप नहीं समझते उसको औदिक अज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब वो ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान, वही छायापशम्य ज्ञान अब क्या हो गया सम्यक ज्ञान, तो उसको छायापशम्य ज्ञान कहते हैं। तो यही ज्ञान किसमें कन्वर्ट हुआ, केवल ज्ञान। तो ज्ञानावर्णी कर्म का अत्यंत क्षय होकर पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, किसकी, ज्ञान की। तो ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय छायिक भाव है। समझ आई बात। ऐसी श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, परमावगाढ़ सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व। छायिक सम्यक प्रकट हुआ, वो क्या है, मोक्ष तत्व। ख्याल में आई बात। ऐसे ही अंतराय कर्म का संपूर्ण अभाव हुआ, अनंत बल प्रकट हुआ। तो अनंत बल की पर्याय क्या है, मोक्ष तत्व। चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, अब कोई राग द्वेष नहीं, तो पूर्ण सुख प्रकट हुआ। तो पूर्ण सुख है मोक्ष तत्व, तो इसको कॉमनली बोलते हैं मोक्ष प्रकट हुआ, कॉमन करके। अब हम समझते नहीं है, तो हम समझते हैं कि मोक्ष तत्व एक ही पर्याय है। एक पर्याय नहीं है मोक्ष तत्व, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय है, रिलेटेड टू घाती, है ना। और अभी अघाती कर्म विद्यमान है, तो अघाती कर्म विद्यमान है तो आयु नाम गोत्र वेदनी सारे कर्म विद्यमान है ना। तो इन संबंधी अशुद्धता भी चल रही है, सूक्ष्मत्व प्रकट नहीं हुआ, अवगाहनत्व प्रकट नहीं हुआ, अव्यवहारत्व प्रकट नहीं हुआ। तो ये जो शुद्धता प्रकट नहीं हुई अघाती कर्म संबंधी, इतना अभी औदिक भाव, अघाती कर्म संबंधी औदिक भाव विराजमान है। परंतु ये अघाती से रिलेटेड है ना, तो अघाती से रिलेटेड जो भी कंडीशन संसार दशा में भी थी, वे सुख दुख में ज्यादा निमित्त थे, नो कर्म कहते हैं उनको। अभी यहाँ अज्ञान दशा में भी अघाती कर्म से रिलेटेड जो भी उदय आते हैं, जिनको हम पुण्य पाप का उदय कहते हैं, वे तो सब मेरी सत्ता से बाहर हैं, असद्भूत हैं। तो वे तो दुख के कारण वैसे ही नहीं बनते, अज्ञानी को भी नहीं बनते। तो जिनको अनंत बल प्रकट हो गया उनको क्या दुख का कारण बनेंगे वे, परंतु है तो सही। जैन धर्म तो डॉट टू डॉट क्लियर कट है, जैन धर्म यहाँ पे पोल नहीं चलती। अभी सशरीरी विराजमान है, देह सहित विराजमान है, तो उनको संसारी कह रहे हैं, किनको, अनंत भगवान को, ये संसारी हैं। और जब वो आघाती कर्म का भी अभाव होगा ना, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत सुखमय विशेषण लग जाएगा, अव्याबाधत्व, बस सूक्ष्मत्व, ये सब गुण प्रकट हो जाएंगे। मतलब इन गुणों की पर्याय, डायरेक्ट बोलते गुण प्रकट हुए, गुण नहीं प्रकट होते, पर्याय प्रकट होती है, तब कहते हैं कि इनको मोक्ष प्रकट हुआ। तो मोक्ष तो इधर ही हो गया, अनंत दशा में। और छोड़ो, बहुत अच्छा। चौथे गुण स्थान में, चौथे हम्म गुण स्थान में किसी को छायक सम्यक तो प्रकट हो जाए, चौथे गुण हम्म स्थान में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, 96,000 है, विषय भोग है, लेकिन श्रद्धा संबंधी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई चौथे गुण स्थान में, वो लड़ाई झगड़े के काल में उसको भी मोक्ष तत्व है, श्रद्धा से रिलेटेड। तो किसी भी गुण की विपरीत पर्याय औदिक भाव, किसी भी गुण की मिश्र पर्याय वो सापशमिक भाव, और किसी भी गुण की शुद्ध पर्याय परंतु कर्म सेटल हो तो औपशमिक भाव, और कर्म का अभाव हो जाए तो छायिक भाव। ये हर पर्याय में लागू पड़ेगा। विषय, तुमने हमारा पेन ले लिया। समझ में आई बात। तो छायिक सम्यक दृष्टि को कितने हाँ दे रहा। तत्व होते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि को 7 तत्व, पूरे 7, जीव, अजीव, आ- अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी के अभाव रूप संवर निजरा, और अप्रत्यक्षान आदि के सद्भाव रूप आशाबंध,
और श्रद्धा की पर्याय में पूर्ण शुद्धता है तो मोक्ष तत्व। तो छायक सम्यक दृष्टि के पास पूरे 7 तत्व होते हैं। हाँ जी। ख्याल में आई बात? हाँ जी। हर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्याय से देखना पड़ेगा कि इस पर्याय में कैसा विपरीता है, कि मिश्र भाव है, कुछ विपरीता भी है और कुछ विषय भी है। शुद्धता भी है। जैसे चारित्र की पर्याय में साधक दशा में हम्म, जितनी वीतरागता हुई है इतना हम्म, शुद्ध भाव है, और हम्म, जितना राग है उतना अशुद्ध भाव है। हाँ जी। तो उसको ऐसा नहीं बोलते कि थोड़ा सा उपशम और थोड़ा हम्म, सा उदय, उसको हम्म, छाक्षमिक भाव बोलते। हम्म, और पूर्णता हो जाए तो छायक भाव। तो छायक भाव का ही नाम मोक्ष तत्व। तो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय का नाम मोक्ष तत्व होता है। हर एक पर्याय में मोक्ष तत्व प्रकट होता है। हाँ मोक्ष जी। तत्व कितने होते हैं? अनंत। अंत जितने गुण ते मोक्ष तक। हाँ, बहुत बढ़िया। जितने गुण उतने गुणों की शुद्ध पर्याय उतने अनंत मोक्ष तत्व, हम्म, और कॉमन करके मोक्ष तत्व कहते हैं। समझ आ गई बात? हम्म, ऐसा हम लोग उतना उतना सुनते हैं, हम्म, उतना ही उतना समझते हैं, अपने ज्ञान को आगे लेके नहीं जाते, हम्म, क्वेरी करते नहीं है, अपने से ढूंढते नहीं है। हम्म, जितना पढ़ा दो उतना ही बहुत है, हम्म, तो बात नहीं बनती। समझ आ रही है बात? हाँ जी। पूरी थ्योरम सॉल्व करनी चाहिए। चलो ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अभी इतनी अभेदता हुई, इस तरह का अनन्यत्व हुआ कि इसमें ध्येय भी अलग दिखाई नहीं देता। ध्यान और ध्येय मूल में गाथा ही है, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। सब आपस में एक में एक हो गए। ये ध्यान है और ये ध्याता है और ये ध्येय है, ऐसे तीन चीजें नहीं दिखाई दे रही। बस एक ही मिश्री, एक मिश्री, एक मिश्री। बस ना यहाँ पर रस गुण दिख रहा, ना मिठास पर्याय दिख रही, बस एक मिश्री दिख रही। ऐसा अभी ख्याल में आई बात? ऐसा कौन सा द्रव्य और कौन सी पर्याय, ये भेद ही नहीं दिखाई देता। द्रव्य तो अपन नाम लेते हैं, लेकिन द्रव्य के रूप में अनुभूति होती नहीं। द्रव्य तो अपन सब, अब वही वाली बात है ना कि पहले ये द्रव्य क्या चीज होती है, द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहेंगे अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो भेद खड़ा हो गया। तो एक एक गुण ऐसा अलग 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 थोड़ी बिखरा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे उसमें गुल्लक में चिल्लर भरी रहती है ना, ऐसे अलग 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 गुण थोड़ी है। सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में श्रद्धा, सर्वांग में चारित्र, सर्वांग में अस्तित्व, ऐसा होता है। जैसे मिश्री की डली में सर्वांग में मिठास आगे पीछे होती है, कहीं पे ऊपर नीचे, कहीं खाली कहीं ज्यादा। समझ में आ रही है बात? तो द्रव्य तो नाम अपन लेते हैं, लेकिन द्रव्य के रूप में अनुभूति होती नहीं। बस मैं ध्रुव हूं, बस मैं पने से। द्रव्य को समझाना, द्रव्य बोलना पड़ेगा। अनुभूति कैसे होती है? मैं पने से, ये मैं हूँ। अनुभूति में न द्रव्य का नाम है न पर्याय का नाम है। क्या बोला? ये तो समझने समझाने के लिए सब बोलना पड़ता है। क्या? द्रव्य पर्याय ने द्रव्य का आश्रय किया, और वहां पे क्या होता है? मैं पर्याय हूँ, द्रव्य का आश्रय ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। बस यही मैं हूँ, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये तो समझाने समझाने में सारी बातें चलेंगी, द्रव्य गुण पर्याय सब। देखो क्या कह रहे हैं। वाह रे वाह! ये क्या कहा बाबूजी? चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र इस प्रकार अनुभूति होती है, और ये द्रव्य रूप में नहीं होती।
पर्याय तो गायब हो गई और द्रव्य के रूप में भी अनुभूति नहीं होती, चिन्ह मात्र भाषित होता है बस। क्या बोला? ओनली चिन्ह मात्र। अब वो कहता है कि मैं जानने वाला हूं, तो फिर कहना पड़ता है कि नहीं तुम जानने वाले नहीं, जाननहार हो। तो वहां पर से भेद नहीं मिलेंगे आपको कि ये जानने वाला और ये जाननहार। बस एक चिन्ह मात्र है। ये तो समझने के लिए इतने सारे शब्द नाम सब कहानी चलती है। क्यों? क्या बोल रहे हैं? छठवीं सातवीं गाथा क्या कह रही है? छठवीं गाथा क्या कह रही है? न जो प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, एक गायक भाव है। तो सर्व पर्याय भेदों से दृष्टि हटा के ध्रुव दृष्टि कराई। और सातवीं गाथा में सारे गुण भेदों से उस उस गायक में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र, मतलब उसके भेद नहीं है। वस्तु ऐसी अभेद अखंड है। ऐसी मिश्री को समझाने के लिए बोलना पड़ता है क्या? ये पता है इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण रहते हैं, और उनकी ऐसी ऐसी ये सफेदी सफेदी दिख रही है ना, ये वर्ण गुण की पर्याय है। ये जो मिठास है ना, ये रसगुण की पर्याय है। मतलब इसका ये हुआ इसलिए कि मैं हूँ, बस यही अनुभूति बस है। बस वेरी गुड। मैं हूं। अभी तक मैं की सत्ता ही नहीं थी उसके ज्ञान में। मैं की सत्ता में ये देखता था मैं, ये मैं की सत्ता थी। अब मैं की सत्ता ये नहीं रही। मैं की सत्ता कषाय नहीं रही। मैं की सत्ता ज्ञान भी नहीं रही। मैं की सत्ता चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र। ये क्या है? पर्याय तो गायब हो गई और द्रव्य के रूप में अनुभूति नहीं होती। नहीं होती तो कैसे होती है? चिन्ह मात्र हूं जो स्वरूप है ना, वैसी अनुभूति होती है। जब द्रव्य की अनुभूति होती है तो द्रव्य अंश कैसे हुआ? कहते हैं ना कि द्रव्य की अनुभूति होती है, लेकिन द्रव्य भी अंश है ना, तो उसके साथ में दूसरे अंश की याद आती है। द्रव्य कहते ही पर्याय की याद आती है। और द्रव्य को अंश माना जाए तो भी अनुभूति नहीं होती। अब देखो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चर्चा है, अपन बहुत शांति से इनको सबको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? कि इन सब चीजों में बहुत फाइट हुई है। क्या बोला? बहुत फाइट हुई है। जब फाइट मतलब ऊहापोह, फाइट मतलब वो ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली। तब वो चित्त में बैठती है बात, तब वो आपकी प्रॉपर्टी बनती है। हाँ। देखो अब सुनो, इसकी चर्चा करते हैं अभी, एक दो लाइन और देख लें। और द्रव्य तो अंश माना जाए तो भी अनुभूति नहीं होगी। अब देखो ये सब बहुत ध्यान रखना क्या क्या कह दिया। क्योंकि जैसे पर्याय अंश था तो पहले ये पर्याय मूड कहलाता था। अब द्रव्य दृष्टि हुई तो वो द्रव्य का अनुभव कहलाता है। लेकिन द्रव्य का अनुभव भी अपन एकांत से कहते हैं। तो उधर पर्याय का जो अनुभव था, पर्याय दृष्टि, पर्याय मूर्ता, कि मैं तो इतना ही हूँ, मात्र हूँ। तो वो पर्याय मूर्ता थी। अब द्रव्य का एकांत हुआ तो वो भी भेद रूप होने से मूर्ता ही सिद्ध होगी। क्या बोला? समझ में कुछ नहीं आया? समझते हैं। देखो, समय तो अपना हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, है ना, क्योंकि विषय चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से चालू करेंगे इसी को। देखो, वस्तु कैसी है? प्रमाण की। तो प्रमाण द्रव्य हमेशा अभेद होता है, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत। इसको तोड़ा मिलाया नहीं जा सकता। जैसे मिठास में से मिश्री अलग नहीं करी जा सकती और रसगुण अलग नहीं करा जा सकता। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो सदा अभेद है। ऐसी प्रमाण का द्रव्य सदा अभेद है। ठीक है। अब सुनो, ऐसे यहाँ आत्मा सदा अभेद वस्तु है। देखो, इसको समझने के लिए फैलाना तो बहुत पड़ेगा। फैलाव अपन कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब भी। ठीक है।
अभी देखो, ये द्रव्य भी प्रमाण का अंश है और पर्याय भी प्रमाण का अंश है। तो यदि आप पर्याय की दृष्टि रखोगे तो भी अंश की दृष्टि हुई, और द्रव्य भी अंश है और उसकी दृष्टि करोगे तो भी अंश की ही दृष्टि हुई। तो अंश की दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ गई बात? लेकिन ये द्रव्य अंश कैसा, तो प्रमाण से भी अनुभूति नहीं होती, प्रमाण से भी अनुभूति नहीं होती, और द्रव्य अंश से भी अनुभूति नहीं होती, और पर्याय अंश से भी अनुभूति नहीं होती। इतना चित्त में बिठाना पहले। समझ आ गई बात? अनुभूति में पूरी वस्तु चाहिए। तो वो जो द्रव्य अंश है ना, वास्तव में जो द्रव्य अंश है, तो वो द्रव्य अंश अंशी है। एग्जैक्टली क्या है वो? अंशी। वो ऐसा अंश है कि अपने में वो परिपूर्ण है। जैसे आम में गुठली, छिलका और आम है, तीन चीज। उसका पल्प, पल्प, गुठली, छिलका, ये पूरा मिला के आम होता है, प्रमाण का आम। फिर सेवन किसका करते हैं? कि आम का ही। किसका करते हैं सेवन? आम का ही। तो ऐसे ही खाते हैं आम। कि नहीं नहीं, गुठली, छिलका प्रयोजन की दृष्टि रखने पर, प्रयोजन पर दृष्टि रखने पर वे वास्तव में आम ही नहीं है। आम तो असली वो ही है आम। ख्याल में आई बात? तो इस तरह से पर्याय को गौड़ करके हटा के, पहले अकेली पर्याय रूप जाने तो अनुभूति नहीं, अब अकेला द्रव्य रूप जाने तो भी अनुभूति नहीं। पूरी वस्तु है, उसने गौड़ किया है और द्रव्य में मैं पना किया है, तो ये सम्यक एकांत होता है। सम्यक एकांत इक्वल टू अनेकांत। समझ आ गई बात? और विशेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लुका लो, तो वाणी मस्त बोलिए दाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।